4 जनवरी 2014 सॉरी 2025 12 साल पहले 10 साल। तो इनका एक पेशेंट है जिनका ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव, इनको एटिपिकल सिम्टम आते हैं, टीएमटी कराते हैं, इको कराते हैं, इको नॉर्मल है लेकिन टीएमटी में ईसीजी में चेंजेस आते हैं। जब ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है मतलब मशीन को पेशेंट को दौड़ाते हैं उसमें अगर दिक्कत आती है तो हमको कॉशियस रहना पड़ता है। ये टीचिंग वीडियो है, कॉशियस रहना पड़ता है और हमको एंजियोग्राफी की जांच करते हैं। कई लोग कहते हैं क्या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा ले, मैं कहता हूँ नहीं, अगर टीएमटी पॉजिटिव आ गया तो रेगुलर एंजियोग्राफी जो कैथेटर एंजियोग्राफी है वो करनी चाहिए, क्योंकि वही सही बताता है। हमने इनका एक पेशेंट है, इनका हमने रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी करी है और खुशनसीबी ये है कि इनके किसी भी नस में 70% के ऊपर ब्लॉक नहीं है। तो इनका टीएमटी को मैं कहूँगा फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब ब्लॉकेज के बिना पॉजिटिव आ गया, विच इज सीन इन एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ पेशेंट्स। बट अगर हम इनकी एंजियोग्राफी नहीं करते और उनके 90% ब्लॉक पड़ा होता तो भी गलती हो जाती है ना, फिर हम लोग स्टेंट लगा के ठीक कर देते। लेकिन एक बहुत बड़ा एक रीएश्योरेंस है पेशेंट के लिए कि नाउ यू डोंट रिक्वायर एनी एंजियोप्लास्टी। ऑफ कोर्स एक जगह 30 से 40% ब्लॉकेज है, मैं दिखाता हूँ, उसको हम लोग दबा पे रखेंगे। तो ये एंजियोग्राफी की जांच है जो हमने अभी करी है। मैसेज इज दैट वी शुड नॉट इग्नोर एंजियोग्राफी, वी शुड ऑलवेज डू एंजियोग्राफी। ये हमने कैथेटर, ये हमारा कैथेटर जा रहा है, देखिए हम दिखाते हैं एक एक करके। ये हमने लेफ्ट वाली एंजियोग्राफी करी, एक जगह पतले हो गए करीब 30%, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे देखिए थोड़ी नैरोइंग है, विच इज़ एक्चुअली नॉट ए नैरोइंग बट इट कुड बी ए नैरोइंग और एक्टेजिया। और बाकी नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये लेफ्ट की आर्टरी है, ये राइट वाली आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी। देखिए जो काला काला है वो आर्टरी है, जो ऊपर आ रहा है वो कैथेटर है। जो काला काला है वो आर्टरी है और जो ऊपर आ रहा है वो कैथेटर है। और फिर हमने इनकी किडनी की नस भी देखी, किडनी की नस भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एंजियोग्राफी शुड ऑलवेज बी डन, इट गिव्स लॉट ऑफ रीअश्योरेंस। नहीं तो दिमाग में टेंशन नहीं रहता, मरीज के दिमाग में भी और फिर डॉक्टर के दिमाग में भी कि हमें क्या हुआ। गाना गाएंगे, एक पुराने पेशेंट ने भी गाना गाया जिसने एंजियोप्लास्टी करी, और गाना भी क्या गाया, फूलों के रंग से। आप गाते हैं गाना? मुझे गाना ही नहीं आता, बाकी सब ठीक, सुनते हैं बस। सुन कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर दूसरा पेशेंट होगा। मैं पेशेंट से एंजियोग्राफी के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद गाने सुनने का शौक रखता हूँ और कुछ पेशेंट गा भी देते हैं। इसके पहले अभी पेशेंट जैसे किया, कौन सा गाना गाया उसने, जिसके स्टेंट लगाया अभी मैंने, उसने एंजियोप्लास्टी के बाद पूरा गाना गाया, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। एक था नहीं गाना पुराना, देवानंद का, बहुत पुराना गाना। थैंक यू वेरी मच। एंजियोग्राफी शुड बी डन इफ ट्रेडमिल टेस्ट इज पॉजिटिव। इट कैन गिव यू लॉट ऑफ रीअश्योरेंस। पेशेंट की नॉर्मल एंजियोग्राफी आती है या हल्के फुल्के ब्लॉक आते हैं तो हम दवा पे रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इनको दवा चलेगी। अब इनको दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम करने के लिए, क्योंकि कई बार माइनर ब्लॉक भी हार्ट अटैक दे सकते हैं। ये कई जगह देखा गया है कि 40%, 30%, 20% ब्लॉकेज कैन रप्चर एंड लीड टू हार्ट अटैक। बट अगर दवा ले रहे हैं तो वो सेफ्टी बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गुप्ता ऑन 4 जनवरी 2025 आ गया है फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित शर्मा, जो अभी भी आए हैं। ये इनकी शक्ल मिलती है रोहित शर्मा से और इनका नाम भी रोहित राणा है। देखिए हाइट बराबर है, तो मुझे लगता है ये रोहित शर्मा जो आजकल मैच नहीं खेल पा रहे हो यहाँ आ गए। थैंक यू।